Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab. So finally MH BSc Nursing CET 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए हम आज से आपका बायोलॉजी एमसीक्यूज एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मोस्ट ऑफ द वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। आपको वीडियो को पॉज करके अपने साथ एक बुक रखना है। जब भी जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन डिस्प्ले करने के बाद मैं कुछ सेकंड रुकूंगी, तो आपको पहले वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन रीड करना है, आंसर देना है और फिर वीडियो आगे करके उसका सोल्यूशन देखना है। एक चीज याद रखो, आपका जो बीएससी नर्सिंग सीईटी का एग्जाम होता है, इसमें बायोलॉजी के टोटल 20 एमसीक्यूज आते हैं आणि फुल पेपर सॉल्व करायला तुमच्याकडे 90 मिनिट्स असतात। आपका जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 90 मिनट्स होते हैं। तो बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज आपके 16 to 17 मिनट्स में हो जाने चाहिए। उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आपका बाकी का पेपर छूट जाएगा। So without wasting any more time, let's start with our today's session. बस 1 मिनट, उससे पहले मैं छोटी सी चीज आपको याद दिला दूं। अपने ज्ञान लैब ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मैंने क्या अपलोड किया है, एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी का 100 मार्क्स का एक सॅम्पल पेपर अपलोड केला आहे। तो सॅम्पल पेपर पीवायक्यू नाही आहे, तो फक्त एक सॅम्पल पेपर आहे की ऐसा क्वेश्चन आता है। फिजिक्सचे अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स असतात, केमिस्ट्रीचे असे असतात, इंग्लिशचे असे असतात, बायोलॉजीचे कसे क्वेश्चन्स असतात आणि नर्सिंग एप्टीट्यूडचे कसे क्वेश्चन्स असतात। ठीक है, बस इतना ही मुझे बोलना था। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज सेशन। ये रहा आपका आज का पहला एमसीक्यू। Yes, pause the video, try to answer this question within 20-30 seconds and then resume the video. तो क्या आएगा इसका आंसर? Yes everybody, या आपके 12th स्टैंडर्ड के, देखो बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है, आपका बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है, इसमें 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस ही आता है, ऐसा आपको क्लियरली नोटिस में बोला गया है। 11th स्टैंडर्ड का आया भी तो इतना बेसिक क्वेश्चन आएगा जो कि आपको, जो एक नॉन साइंस पर्सन को भी पता होना चाहिए, क्योंकि 10वीं तक तो सबने सायन्स पढ़ी है। पण मेजर पोर्शन 20 पैकी 15 ते 16 क्वेश्चन कंपल्सरी 12वीतून असतील। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड बी। क्वेश्चन क्या बोला गया है? इन प्लांट्स bulk flow is the movement of substance in bulk or in masses from one point to another। जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, आपका जो सुक्रोज होता है, ये आपके लीफ से रूट तक जाता है। करेक्ट? सिंक मतलब कि रूट तक जाता है। तो इसमें कौन से टाइप का फ्लो हमको देखने को मिलता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यू डोंट सी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में एटीपी एनर्जी फिर अप्लाई हो जाती है। एक्सप्लेनेशन के लिए इधर पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बल्क फ्लो इन प्लांट बायोलॉजी टिपिकली रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप थ्रू द प्लांट टू द लीफ टिश्यू। तो पानी नीचे सॉइल से होते हुए लीफ तक जाता है, बट इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्जर सोल्यूट्स थ्रू द फ्लोएम। मतलब आप खाने की बात करो या पानी की बात करो, ये दोनों ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फ्लो हो सकते हैं। बल्क फ्लो इन द प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय बोथ पॉजिटिव प्रेशर एज वेल एज नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, बट इट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ओनली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। डन? This is somewhat related to your chapter number 11। बायोफोर्टिफिकेशन में ये डायरेक्ट टॉपिक नहीं दिया है, पण त्या सारखा टॉपिक आहे। ये आपके टेक्स्ट बुक में का नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि आप फूड को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हो, उसके न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। तो इसमें से कौन सा ऐसा फूड है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है? ब्रोकली। छोटी छोटी हिरवी हिरवी गोभी सारखी दिखते ना, उसको ब्रोकली बोलते हैं। छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन कलर का गोभी जैसा दिखता है। ब्रोकली हैज हाईएस्ट लेवल्स ऑफ विटामिन सी। वेजिटेबल्स विथ हाई विटामिन सी इंक्लूड्स, कौन कौन से वेजिटेबल में हाई विटामिन सी होता है? ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, जे आपण कडधान्य खातो,
कॉलीफ्लावर आपका गोभी, फूल गोभी, ग्रीन एंड रेड पेपर्स काली मिर्च, स्पिनच, कैबेज, टर्निप, ग्रीन्स एंड अदर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स है जैसे ऑरेंज, कीवी, लेमन, गुआवा, ग्रेप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एटसेट्रा, they are extremely rich in vitamin C and other vitamin rich fruits include papaya, cantaloupe and strawberries. तर हे examples आहेत, ठीक है। चलो next question, question number 3. Pause the video and try to answer this question. This is from chapter number 7, plant growth hormone. Done? Okay, so इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑक्सिन की मदद से आपका एपिकल डोमिनेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है हमको? एपिकल डोमिनेंस। बट ये लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को रोक देता है। सो ऑक्सिन इनहिबिट्स लेटरल बर्ड्स बट इट एग्जिबिट्स एपिकल डोमिनेंस। ये देखो, द फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन इज ऑक्सिन, और ऑक्सिन क्या करता है? ये सिर्फ एपिकल बर्ड को ग्रो करने में हेल्प करता है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अ पॉलीपेप्टाइड इज प्रोड्यूस्ड एज डिक्टेटेड बाय एमआरएनए। मतलब एक प्रोटीन बनाया है हमने, ठीक है। द नंबर ऑफ बेसेस ऑन एमआरएनए दैट कोड फॉर द पॉलीपेप्टाइड कंटेन्स, ये आपका एमआरएनए है, इसके ऊपर एक एन टर्मिनल अमीनो एसिड है, इथे जर सी टर्मिनल असेल तर इथे एन टर्मिनल आहे, तर एन टर्मिनल का एक अमीनो एसिड एंड अदर 13 अमीनो एसिड्स। मतलब समझो इसको एन टर्मिनल कंसिडर करो, इसको सी टर्मिनल कंसिडर करो। तो यहाँ पे एन टर्मिनल का एक अमीनो एसिड है और इसके बाद और 13 अमीनो एसिड है। अभी हमको पता है एक अमीनो एसिड के लिए अपने पास 3 कोडॉन होते हैं, यू 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 या यू ए जी, व्हाटएवर, यू जी ए, जो भी है। 3 कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनता है, ट्रिपलेट कोडॉन। तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, फिर यहाँ पे 3 कोडॉन रहेगा, तो इधर पे दूसरा अमीनो एसिड। तो ऐसे करके इथे तुमच्याकडे 13 अमीनो एसिड्स आहेत आणि इथे एक अमीनो एसिड आहे। तो टोटल कितना हो गया? 13 अमीनो एसिड प्लस 1, 14 अमीनो एसिड हो गया। एक अमीनो एसिड बनाने के लिए अपने को 3 कोडॉन्स चाहिए रहता है, तो 14 अमीनो एसिड बनाने के लिए कितना कोडॉन लगेगा? यस, ये तो अपना बहुत पुराना पीवाईक्यू क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू 42, कितना कोडॉन्स लगेगा? x इज इक्वल्स टू 42। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। एंजीना पेक्टोरिस मतलब क्या? वीडियो को पॉज करके आंसर दो। यस, एंजीना पेक्टोरिस मतलब क्या होता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब इट इज अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। जब आपके हार्ट टिश्यू के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो उसके वजह से आपको चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है और ऐसे सांस लेने में तकलीफ होती है। सो ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ योर मायोकार्डियल इंफार्क्शन विच इज ऑल्सो नोन एज एंजीना पेक्टोरिस, दैट इज चेस्ट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अभी देखो ये क्वेश्चन आपका ब्लड से भी रिलेटेड है, मतलब ये चैप्टर नंबर 8 में भी इंक्लूडेड है, ओके, बट ये यूरिन से भी रिलेटेड है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो की हा टॉपिक तुमच्या 11वीच्या चॅप्टर नंबर 15 बरोबर पण रिलेटेड आहे। तो ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड है, इसीलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे 11वीचा प्रश्न कसं काय आलं, 11वीचं तर सिलेबस करायचंच नाहीये। ये देखो, बायोलॉजी आपने पहली से लेके 12वीं तक जो भी सीखी है वो बेसिक बायोलॉजी सबको आती है, और सीईटी के लिए हमने 11वीं के 4 चैप्टर्स पढ़े हैं। तो उन 4 चैप्टर्स में से अगर कुछ क्वेश्चन आया तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू सॉल्व इट, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ येलो पिगमेंट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर डेड ब्लड सेल्स। जब आपके ब्लड सेल्स मर जाते हैं तो उसके अंदर का हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, हीमोग्लोबिन ब्रेक होके बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बनता है, जिसकी वजह से येलो कलरेशन आता है यूरिन को, येलो कलर ऑफ यूरिन, सो यूरोक्रोम पिगमेंट। यस, करेक्ट। चलो ये एक्सप्लेनेशन है आपका कैसे लिवर में ब्रेकडाउन होता है और कैसे आपका बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द लोकोमोटरी ऑर्गन इन द अमीबा इज नोन एज। अभी ये बेसिक बायोलॉजी है, ये 11वीं में भी प्रॉपरली नहीं दिया है, 12वीं में भी नहीं दिया है, बट ये बेसिक साइंस है। तो इतना आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बताओ हमको कौन से पेज में से आया ये क्वेश्चन।
हे बघा, नर्सिंग सीईटी आत्ता हल्लीच चालू झाली आहे, अभी जस्ट चालू है, लास्ट ईयर इसका पहला एग्जाम था, दिस इज द सेकेंड ईयर दैट दे आर कंडक्टिंग दिस एग्जाम। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम का पीवाईक्यूज समझने में, इसका पैटर्न समझने में हमको भी टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा, बट मैं आपको एक ही सिंपल सी बात बोलूंगी, अगर आपका 12th और 11th का बेस अच्छा है, 11th को छोड़ दो, अगर आपका 12th का बेस अच्छा है तो आप इजीली MHBSC नर्सिंग सीईटी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फक्त तुम्ही जर तुमची सीईटीची जी प्रिपरेशन केलेली ती प्रिपरेशन आणि बायोची टेक्स्टबुक वाचून गेलात, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, अमीबा के पेयर को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, पोडिया मतलब क्या होता है, लेग्स। ये आपके क्लास 11 ह्यूमन स्केलेटन एंड लोकोमोशन वाले टॉपिक में से है, ठीक है। चल नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दिस इज एमसीक्यू नंबर 8। आज टोटल वी विल ट्राई टू टेक 20 MCQ। आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट ऑफ एन ओव्यूल चेंजेस इनटू डैश। आपका ये जो ओव्यूल है, इसका ये आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जब आपका ओव्यूल सीड बन जाता है तो आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट क्या बन जाता है, आउटर इंटीग्यूमेंट बिकम्स टेस्टा, इनर इंटीग्यूमेंट बिकम्स टेगमेन। ये लर्न रखने का ट्रिक क्या बताया था मैंने, इनर की स्पेलिंग में IN आता है, N, टेगमेन की स्पेलिंग में भी N आता है, टेस्टाच्या स्पेलिंग मध्ये N नाही आहे, तो जिस स्पेलिंग में N आता है वो इनर इंटीग्यूमेंट है, म्हणजे इनर इंटीग्यूमेंट से टेगमेन बनता है। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट सिली ट्रिक टू रिमेंबर। Next question, question number 9. This is from control and coordination chapter. A characteristic of the human cornea is dash. कॉर्निया के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है, अच्छी नहीं बोलूंगी, सबसे स्पेशल चीज, सबसे डिफरेंट चीज क्या है, दे डोंट हैव ब्लड वेसल्स। कॉर्निया के पास ब्लड वेसल्स नहीं होता है, उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी नरिशमेंट चाहिए, वो उसको उसके एक्वस ह्यूमर से मिलता है, जो इनर फ्लूइड होता है। कॉर्निया डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स, सो दे रिसीव ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर। ओके, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या सीखा है, दिस इज चैप्टर नंबर 2। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट देता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, करेक्ट। इट इन्वॉल्व्स अ मेल एंड अ फीमेल, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, करेक्ट। आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट, रॉन्ग, क्योंकि इसमें दोनों मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अब ये ओवरऑल समरी है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, क्लास 12 एनहांसमेंट वाला चैप्टर, थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर में से एनिमल टिश्यू वाला पार्ट, थोड़ा सा 5th चैप्टर वाला पार्ट सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पूरा मिक्स खिचड़ी बायोलॉजी क्वेश्चन पूछा है इधर पे, मैच द कॉलम। अभी देखो, इसमें से तुमको कुछ भी नहीं आता है तो भी चलेगा, अगर एक चीज भी आती है तो भी बस है। ये देखो, सबसे पहली बात, पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके पास होते हैं, प्रोटीन के पास होते हैं। इसमें से अपने को पता है कि कोलेजन ये एक प्रोटीन है, व्हाइट फाइबर, राइट। सेल वॉल मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो कॉकरोच वगैरह के सेल वॉल, कॉकरोच के जो बाहर का विंग्स होता है उसके पास काइटिन शुगर होती है। फंगस का जो सेल वॉल है उसके पास भी काइटिन शुगर है, और पेप्टाइड बॉन्ड्स कोलेजन प्रोटीन के पास होते हैं। तो बी का आंसर आना चाहिए 4, बी का आंसर 4, और सी का आंसर आना चाहिए 3। तो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज मैचिंग विद बोथ द क्राइटेरिया, बाकी सब एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, प्लांट रिप्रोडक्शन। In which of the following organisms does a new organism grow out of the parent's body in the form of a bud? ये आपका पेरेंट है और इसका ऐसे छोटा सा बर्ड निकल रहा है, फिर ये बर्ड मैच्योर होने के बाद इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये कौन से केस में होता है, बडिंग किसका एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा, क्योंकि अमीबा में हमको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, स्नेक्स गिव्स एग, ह्यूमन बीइंग तो विविपैरस होते हैं। सो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इफ यू क्रॉस one pure tall and one pure dwarf, composition will yield plants with. तो इसको क्रॉस करो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसका गैमेट निकालो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. अब इसको क्रॉस करो तो यू विल गेट, दिखने में कैसा दिखेगा ये, राउंड एंड येलो, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स है. तो दिखने में इसके सीड्स कैसे दिखेंगे, राउंड एंड येलो. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. कोई भी चीटिंग नाही करेगा. ज्यांचे ज्यांचे जे आन्सर चुकतायत त्यांनी ते टिक करून क्रॉस करून ठेवा. लास्टला तुम्हाला मार्क्स कमेंट करायचे, ठीक है. मैक्सिमम कमेंट्स आएगा तो मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला वीडियो डालूंगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ओनली द फर्स्ट डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, टॉपिक 1.10. डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म वाला टॉपिक है. हमने 3 टाइप का एंडोस्पर्म पढ़ा है, एक्चुअली 4 टाइप का. पहला होता है सेल्यूलर, दूसरा होता है नहीं, पहला न्यूक्लियर जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होता है. फिर दूसरा है सेल्यूलर जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों साथ में डिवाइड होता है. और तीसरा है हेलोबियल और चौथा है मोज़ेक. हेलोबियल में हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो एक एंडोस्पर्म है ये डिवाइड होगा 2 अनइक्वल सेल में. इधर पे आपका ऊस्पोर रहेगा और अब ये आगे साइटोकाइनेसिस करना बंद कर देगा. मतलब ये सिर्फ स्टार्टिंग में साइटोकाइनेसिस करेगा, उसके बाद ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखाएगा. मतलब इसका फिर सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा. मतलब स्टार्टिंग में ये सेल्यूलर डिवीजन दिखाता है, फिर ये न्यूक्लियर डिवीजन दिखाता है. मतलब ये दोनों का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन है. और ऐसे कॉम्बिनेशन वाले डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, हेलोबियल डिवीजन. क्या बोलते हैं इसको हम, हेलोबियल डिवीजन. ये देखो इधर पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, मैं साइड में खड़ी, उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन रीड करने मिले, ठीक है. चलो नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, 14 था ये. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. चलो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 14, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो. सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी अपना क्या है, आपको इधर पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है. फ्रॉम वेयर एनर्जी पास फ्रॉम इनिशियल सोर्स थ्रू एन इकोसिस्टम. मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होती है और उससे कैसे पास होती है. तो अवर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सन. फिर सन से वो एनर्जी किधर जाती है, स्पेस में. फिर स्पेस से किधर जाती है, एनवायरमेंट में. अभी एनवायरमेंट से फिर वो एनर्जी डायरेक्ट हेटेरोट्रॉफ्स के पास नहीं जाती है. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सन, स्पेस, एनवायरमेंट. ये सन है, सन से वो एनर्जी स्पेस में आई, स्पेस से वो अर्थ के अंदर आई एनवायरमेंट में. एनवायरमेंट से उस एनर्जी को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर प्लांट्स खाना बनाते हैं और एनिमल्स उस खाने को खाते हैं. सो पहले ऑटोट्रॉफ फिर हेटेरोट्रॉफ. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. यस, यहाँ पे भी थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ सो यू दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इसका नोट्स नहीं मिलेगा, यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट्स इफ यू वांट. ओके, इसका पीडीएफ कहीं पे भी अपलोड नहीं होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई. अरे इधर तो आंसर तुमको पहले ही दिख गया है. ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे. आपको क्या पूछा है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7. देखो चैप्टर नंबर 7 में हमने पूरा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है. तो हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए वी नीड फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बैक्टीरिया बोलते हैं. और बैक्टीरिया के लिए कौन सा किंगडम बनाया गया है, किंगडम मोनेरा. ये देखो आर्किया, आर्के बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं. करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. एंडोथेशियम लेयर ऑफ एंथर इज प्रेझेंट. हा क्वेश्चन खूप वेळा रिपीट झालाय, पटकन आंसर द्यायचं. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. ये आपका एंथर का स्ट्रक्चर है. इधर कनेक्टिव टिश्यू है, ये एपिडर्मिस है आउटर लेयर. फिर इसके नीचे आपका एंडोथेशियम रहता है. तो एंडोथेशियम किधर प्रेजेंट है, बिलो एपिडर्मिस. इट इज प्रेजेंट इनर टू एपिडर्मिस. ये भी मैंने नहीं किया है, ठीक है. चलो कोई बात नहीं, होता है, एडिटिंग रह गया था. द फर्स्ट लिविंग सेल्स ऑन अर्थ मोस्ट लाइकली वर. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. तो फर्स्ट लिविंग सेल
कैसे टाइप का था? इट वॉज ऑफ प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, ऑटोट्रॉफ, केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। डायरेक्ट तो फोटोसिंथेसिस चालू नहीं था ना, ऑक्सीजन के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में ऑक्सीजन था ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? दे वर प्रिमिटिव एंड दे वर प्रोकैरियोटिक लाइक सेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19. This is from chapter number 11. Which of the following is useful application of lactic acid bacteria? Lactic acid bacteria का यूज क्या है बताओ जल्दी जल्दी। What is the use of lactic acid bacteria? They help in formation of milk into curd. Correct. The content of vitamin B12 increases in the curd. Correct. To check growth of Staphylococci bacteria? No. Only option number A and option number B is the right answer. Okay. And the last question of the day, question number 20. This is from chapter number 2, human reproduction. Find incorrect statement with respect to viability of mammalian sperm. You have to find incorrect statement. क्या आएगा इसका आंसर बताओ जरा चैट में। Yes, survival of the sperm depends on the pH of the medium. Correct. Sperm must be concentrated in thick suspension. Correct. Sperm is viable only for 24 hours. This is wrong. आपका एग 24 आवर्स के लिए वायबल रहता है, स्पर्म इज वायबल फॉर 48 to 72 आवर्स, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्टिलिटी, वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, स्पर्म कितने तेजी से स्विम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका वायबिलिटी, सो दिस इज करेक्ट। ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यस, सो एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, आपके नर्सिंग सीईटी का जो सैंपल पेपर है, ये सैंपल पेपर 100 MCQs वाला है, ठीक है। दिस सैंपल पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स और ये PYQs नहीं है, दीज आर नॉट PYQs, दिस इज जस्ट अ सॅम्पल पेपर टू गिव्ह यू एन आयडिया की तुमचे नर्सिंग मध्ये प्रश्न कशा प्रकारचे येतात। सो दीज आर नॉट PYQs, दीज आर जस्ट दी सैंपल पेपर। अभी बहुत सारे बच्चे बार बार मैसेज करते हैं मैम किधर है किधर है किधर है, आपका कॉल्स बार बार हमारी टीम नहीं उठाएगी, टीम छुट्टी पे चली गई है, आप कॉल करोगे तो भी कोई फोन नहीं उठाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे 3 लाइन आता है, वो 3 लाइन के ऊपर क्लिक करो। जब आप इस 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करोगे तो इधर सेकंड ऑप्शन आता है फ्री मटेरियल। ये फ्री मटेरियल में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक फोल्डर मिलेगा MHBSc नर्सिंग, उस फोल्डर को क्लिक करो, उसके अंदर आपको ये सैंपल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे इंग्लिश के पोल्स भी डालना स्टार्ट कर दिए। ये देखो, उई शू, हाँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि कम्युनिटी किधर होता है, तो कम्युनिटी ऐप पे नहीं है, यूट्यूब पे ही है फ्री में। आपको यूट्यूब सर्च करना है ज्ञान लैब, जैसे ही आएगा चैनल इसको क्लिक करो, ज्ञान लैब को क्लिक किया, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन आता है, इसमें से ये कम्युनिटी वाला ऑप्शन है, इस कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे जाओ तो आपको इधर पे बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। देखो ये आपका आज का इंग्लिश का PYQ है, PYQ नहीं MCQ है। मैंने आज ही आपको, आज मतलब ये सॉरी ये कल का है, ठीक है। मैंने आपको अभी रिसेंटली अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं इंग्लिश के भी MCQs आपको देने वाली हूँ, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट, आप अपने नर्सिंग के लिए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको, इसीलिए मैं इंग्लिश के भी PYQs MCQs आपको दे रही हूँ। ऐसे आपको डेली मिलने वाला है, 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश के, और ये जो 2020 MCQs में ले रही हूँ, ये 2020 MCQs विद सोल्यूशन बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेने वाली हूँ। इंग्लिश का MCQ सिर्फ कम्युनिटी पोल पे मिलेगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी कम्युनिटी पोल पे भी मिलेगा और लाइव सोल्यूशन भी लूंगी। तो आप ये कम्युनिटी पोल चेक करो, या कम्युनिटी पोल वरती डेली प्रत्येक 2 ते 3 तासाने तुम्हाला क्वेश्चन्स अपलोड करून देतो आम्ही, ते तुम्हाला तिथे चेक करायचं आहे आणि अटेम्प्ट करायचं आहे। तो ऐप डाउनलोड करके फटाफट से नर्सिंग CET का सैंपल पेपर देखो। ये वीडियो आज की अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो,
एक्झाम के लिए अभी टाइम आहे, निवांतपणे तुम्ही चांगल्या प्रकारे प्रिपेअर करू शकता. जेवढं होईल तेवढं आम्ही फ्री कंटेंट तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करतोय, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट. ऍडमिट कार्ड बद्दल अजून काहीच अपडेट नाहीये, तर त्याचे टेन्शन घेऊ नका. तुम्हाला चॅप्टर रिव्हिजन करायचं असेल तर तुम्ही ज्ञानलॅब चॅनलच्या प्लेलिस्ट सेक्शन मध्ये जाऊन ही वाली जी सीरीज है कंप्लीट एमएसटी सीईटी बायोलॉजी बिग सरप्राइज, ये वाला सीरीज जाके आप देखो, इसमें चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस है, त्या सगळ्या वन शॉट वीडियोस तुमच्या रिवीजन साठी भरपूर आहेत. ओके, अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो. आणि बाकीची मुलं तुमच्या मित्रांची हेल्प करा, कमेंट मध्ये त्यांना तुम्ही रिप्लाय देऊ शकता, पण भांडू नका कमेंट मध्ये. ठीक आहे, तुम्हाला उत्तर येत असेल तर द्या, नाही तर तसंच सोडून द्या, आम्ही आन्सर करू. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको बायोलॉजी का एमसीक्यूज मिल सके. अब नेक्स्ट वीडियो आएगी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के ऊपर. बाय बाय, टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट.